तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग विद्याधन स्कॉलरशिप का जो झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 18 अगस्त 2024 को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है। तो देखिए, पहला सवाल था 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिर आने की संभावना क्या है। ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होता 1/8। देखिए, अगला सवाल था आप लोग का, फाइंड द मिसिंग नंबर 2, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आप लोग को प्रश्न चिन्ह का ये क्या बोलते हैं आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन था 1, 4, 3, 6। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, 6। यहाँ पर आप लोग का 6 भरा था। अगला सवाल है, देखिए 3 नंबर का, व्हिच एनिमल इज एनग्रेव्ड ऑन हड़प्पन सील्स। हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण है। देखिए, ऑप्शन है शेर, यूनिकॉर्न, बाघ या फिर गाय। तो ये इतिहास से संबंधित सवाल है, जीके जीएस से। इसमें यूनिकॉर्न सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा की मोहरों पर यूनिकॉर्न घोड़े का पशु का चित्र था। देखिए, अगला सवाल था, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सबसे आम सामग्री है सिलिकॉन, ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सौर सेल बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त आम पदार्थ होता है वो सिलिकॉन होता है, जो एक उपधातु होता है। अगला सवाल देखिए, लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। 5, 17, 37, 65 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आखिरी में 145 है। तो इसका ट्रिक है, यहाँ पर इस ट्रिक के हिसाब से चलेगा। 5, 17, 37 और 65। पाँच और 17 के बीच यहाँ 12 जोड़ा गया है, और फिर है 37, यहाँ 20 जोड़ा गया है। 5 से 12 जोड़ा गया है, 17 से 20 जोड़ा गया है, और फिर है 65, फिर 37 से यहाँ फिर 20 जोड़ा गया है, तब जाके 65 हुआ है। नहीं, 37 से 28 जोड़ा गया है, यहाँ पर 28 जोड़ा गया है 37 से। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे कॉमन चल रहा है 8, 8। देखिए, 12 और 8 20 हुआ, 20 और 8 28 हुआ। उसी तरह 28 और 8 यानी कि कितना होगा 36। तो 36, 65 और 36 को जोड़ने से जो अंक प्राप्त होगा वही हम लोग का होगा। देखिए, 65 और 36, 6 और 5 11, 6 और 3 9 और 1 10, 101 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल था, निम्नलिखित का दर्पण या जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। गांधी 1869, गांधी जी का जन्मदिन दिया गया है। देखिए, इसमें पहचान में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो सही जवाब होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। तो ये महाद्वीप का विस्थापन जो सिद्धांत दिया था, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला नंबर का सवाल था, वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित खाद्य दही चम्मच का वर्णन करता है। दही और चम्मच का वर्णन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
देखिए सबसे पहले प्लेट है, उसके बाद दही है और फिर चम्मच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का सवाल है। बॉम्बे एक्सप्रेस 14:30 दिल्ली से बॉम्बे के लिए रवाना हुई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए और राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 दिल्ली से बॉम्बे के लिए रवाना हुई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? यानी कि पहला ट्रेन का जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा का है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें दोनों का चाल कितना किलोमीटर के बाद समान होगा वही बोल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखिए अगला सवाल था, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो जिस महिला ने कहा था कि उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है, वो उस आदमी का मम्मी होगा। मम्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बेमेल को पहचाने। पहला ऑप्शन में जो है यहाँ दोनों तरफ तीर दिया गया है और इसमें एक तरफ तीर दिया गया है, इसमें भी एक तरफ तीर दिया गया है और इसमें भी एक तरफ तीर दिया गया है। तो बेमेल ये हुआ, इसमें दोनों तरफ तीर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर का सवाल है, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों में से वह शब्द चुनें जिसका अर्थ निम्नलिखित है। बिग कैट परिवार का एक जंगली जानवर, यानी कि बिल्ली परिवार का एक जंगली जानवर को चुनना है। यहाँ पर IRGTE है, यहाँ पर OLWF है, यहाँ पर RWCO है और यहाँ पर NAKSE है। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ आ जाएगा टाइगर, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा टाइगर। दूसरा में है वोल्फ, तीसरा में है क्रो और चौथा में है स्नेक। तो इसमें बिल्ली परिवार का एक जंगली जानवर हो जाएगा, वो जो हो जाएगा टाइगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये है भेड़िया, ये है क्रो यानी कि कौवा और ये सांप। तो यहाँ बिल्ली प्रजाति का टाइगर हो जाएगा जंगली जानवर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, केले के मूल्य में 40% की कमी से एक व्यक्ति 40 रुपये में 64 केले अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन कम हुई कीमत क्या है? ऑप्शन है 5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 रुपया। देखिए अगला सवाल है, मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, मैं इसका पुनः उपयोग कब कर सकता हूँ? ऑप्शन है देखिए 2004, 1999, 2006 और 2001। तो 1995 का जो कैलेंडर है इसका पुनः उपयोग 2006 में हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। NEQMGOLIM तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा ये JMI होगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा JMI, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 16 नंबर का सवाल है, चूज द ऑड वन आउट। विषम चुनना है इसमें जो सबसे अलग है। देखिए पहला है पानीपत, हल्दीघाटी, पलासी और सारनाथ। देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों पानीपत, हल्दीघाटी और पलासी, ये ऐतिहासिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है और
सारनाथ जो है ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 17 नंबर का सवाल था, एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की 35 वर्ष और पोते पोतियों की 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है? इसके लिए आप लोग को औसत का प्रयोग करना होगा। देखिए 67 प्लस 35 प्लस 6 बटे में 3। देखिए सबको जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 बटा 3, फिर इसे कटेगा, 3 तिया 9, 3 6 18। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। परिवार की कुल औसत आयु जो होगा वो 36 वर्ष होगा। देखिए अगला नंबर एकदम इजी सवाल दिया है, 1397 गुना 1397 बराबर वाट। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए अगला सवाल था 18 नंबर का, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में आप लोग को त्रिभुज ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग का जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 14 होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 त्रिभुज होंगे इसमें। पूरी आकृति में 14 त्रिभुज मिलेंगे खोजिएगा तो। देखिए अगला सवाल है, साइंस से दिया गया ये सवाल, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है। ऑप्शन है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सोडियम क्लोरीन। तो सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग है वो क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त किया गया पहला धातु कौन सा था बोल रहे हैं। ऑप्शन है आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, गोल्ड यानी सोना और कॉपर। मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, डीपीटी टीके किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए लगाए जाते हैं। डीपीटी का जो टीका लगता है वो किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा यानी कि किसके रक्षा के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन है टिटनेस, डिप्थीरिया, परटूसिस या फिर इनमें से सभी। तो डीपीटी का जो टीका है ये इन सभी के रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला सवाल है साइंस का, निम्न में से कौन एक उपधातु है। ऑप्शन है एंटीमनी, सोडियम, जिंक, सिल्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये तीनों धातुएं हैं, ये तीनों, और ये एक उपधातु है एंटीमनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन है बोन, प्लास्टिक, मरकरी या फिर ग्लास। देखिए जैव निम्नीकरणीय ये तीनों पदार्थ नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ये तीनों पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन। अगला सवाल है देखिए, भारत में प्रयुक्त विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है। ऑप्शन है 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 30 हर्ट्ज। भारत में जो प्रयुक्त विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है देखिए, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। ये बायोलॉजी का सवाल है। देखिए ऑप्शन है स्टोमेच यानी कि पेट, फिर है छोटी आंत, बड़ी आंत और मुंह। तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन का शुरुआत होता है वो मुंह से ही होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माउथ, मुंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 4 व्यक्ति एम, एन, ओ और पी ताश खेल रहे हैं। एम एन के दाईं ओर है और पी ओ के बाईं ओर है। तो निम्नलिखित में से कौन साझेदार हैं। पी एंड ओ, एम एंड पी, एम एंड एन या फिर एन एंड पी। तो इस ताश के खेल में एन और पी साझेदार होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल है, ये भी साइंस का फिजिक्स का है। बिजली की इकाई कौन सी है? ऑप्शन है किलोवाट घंटा, ओम, जूल या फिर नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बिजली की जो इकाई होती है ये झारखंड में किलोवाट घंटा में मापी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक है। देखिए, देयर इज नो एक्सेप्शन, फिल इन द ब्लैंक दिस रूल। ऑप्शन है इन, टू, फॉर, अबाउट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू। देखिए अगला सवाल है, ये भूगोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी का पता लगाएं। ऑप्शन है मकालू, कामेट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा, ये हिमालय का एक भाग है। ये देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत ही इजी सवाल था। हमको लगता है ये सभी का सही हुआ होगा। देखिए, वे कौन जिनका योग 90 डिग्री होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर कोण, पूरक कोण, परावर्तक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बाइक का हम लोग कितना क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि वे कौन जिनका योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। देखिए अगला सवाल है, एक ही तल पर स्थित दो सीधे रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है कोण, अनुप्रस्थ रेखाएं, शीर्ष या फिर समांतर रेखाएं। तो एक ही तल से दो जाती हैं रेखाएं, ऐसे करके इनके बीच का जो दूरी होता है ये समान होता है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये एक दूसरे को कभी ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तान्या एरिक से बड़ी है, क्लिप तान्या से बड़ा है, एरिक क्लिप से बड़ा है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा? देखिए, तान्या बोल रहा है एरिक से बड़ी है और क्लिप तान्या से बड़ा है, और यहाँ फिर तीसरा वाक्य में बोल रहा है एरिक क्लिप से बड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ इंग्लिश में ऑप्शन दिया है ये फॉल्स हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, मैथ का दिया था, 60 प्लस 5 का पावर 12 भागा 180/3 बराबर वाट। ऑप्शन है 60, 120, 13, 61। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है 120, ऑप्शन नंबर बी। एक धातु की शीट आयताकार आकार की है जिसका आयाम 48 मीटर गुना 36 मीटर है। इसके प्रत्येक कोने से एक बर्फ काटा जाता है ताकि एक खुला बॉक्स बनाया जा सके। यदि बर्फ की लंबाई 8 मीटर है तो बॉक्स का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा? ऑप्शन है देखिए 4830, 5120, 6420 या फिर 8960। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5120। करके देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला सवाल था, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। पहला कथन है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हाँ, ये बात तो सही है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। फिर भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। हाँ, ये भी सही है। फिर है नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग का स्थान लिया, ये कथन भी सही है, यानी कि इसके तीनों कथन सही हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में खबरों में रहा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, बिहार, राजस्थान। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है
ये जब बहुत पुराना एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, आजकल तो नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। ये बिहार में है, बिहार में शायद अभी जलाया गया है। ये बिहार में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो प्रत्येक वर्ष जो है पूरे विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड का जीके का सवाल है ये। हुंडो जलप्रपात किसके द्वारा निर्मित है, यानी कि किस नदी के द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है बांसलोई नदी, बैतरनी नदी, सुवर्णरेखा नदी या फिर दामोदर नदी। हम लोग सभी झारखंड के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि स्वर्णरेखा नदी पर ये बनाया गया है हुंडो जलप्रपात। ये फिर स्वर्णरेखा पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। आज का विद्याधन एग्जाम का ये लास्ट सवाल है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 62.38%, 73.56%, 67.63% या फिर 72.11%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है शिक्षा व्यवस्था, वो है 67.63%। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हम लोग का विद्याधन स्कॉलरशिप का 18 अगस्त को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक था। झारखंड बोर्ड के लिए ही था स्पेशल। ये झारखंड बोर्ड का क्या बोलते हैं, विद्याधन स्कॉलरशिप का जो आज एग्ज़ाम हुआ, यही था इसका जवाब। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है। अब विद्याधन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है ये विद्याधन स्कॉलरशिप, जो आप लोग के आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही सहायता करने वाला है, जो कि पीजी तक की पढ़ाई तक के छात्रवृत्ति देने वाला है ये विद्याधन स्कॉलरशिप, जो अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, ताकि वे भी मिला लें कि उसका कितना सही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।